हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और अभी रिसेंटली एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और एसएमई कैटेगरी के अंदर में लिस्टेड है। उसके बारे में एक अच्छी चीज़ मुझे पता चली है और काफ़ी मतलब सही तरीका है जो अभी जो आने वाला जो फ्यूचर है या फिर जो इन्फ्लुएंसर जो तरीका यूज़ कर रहे हैं उस तरीके को अपनाती हुई ये कंपनी नज़र आई है। कंपनी का नाम है सतकर्ता, राइट। एंड इस कंपनी को हम लोग जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ द कंपनी जिसका अभी रिसेंटली ही आईपीओ आया था। आई थिंक 2025 के अंदर में इसका आईपीओ आया था। 160 रुपीज़ के ऊपर लिस्ट हुई थी ये कंपनी। उसके बाद में भी ठीक ठाक लेवल के ऊपर में काम कर रही है। डिविडेंड देती है, ज़्यादा नहीं देती बट स्टिल काम देती है डिविडेंड। एंड नेक्स्ट में यहाँ पर देख लेते हैं इस कंपनी की किस तरीके से भी प्रचार चल रहा था। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो अचानक स्पॉन्सर्ड था वीडियो, बट स्टिल सामने आया मेरे। तो एक बार पहले वीडियो देख लेते हैं किस तरीके से इनका जो है आज के दिन मार्केटिंग चल रही है। जय श्री राधे गुरु जी। जय श्री राधे। हम सत्करतार की तरफ से एक अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। हम एक मेडिसिन को लोगों के समक्ष लेके आते हैं जिसका नाम है एडिक्शन किलर। वो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई है। शराब वराब भी छूट जाती है? जी बिल्कुल। सुंदर, अच्छा है। लोगों का नशा छूटना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। जी बिल्कुल। मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जो नहीं नशा छोड़ना चाहता, घर वाले उसको बिन बताए किसी भी खाने की चीज़ में मिला के देंगे या कैसे भी देंगे तो भी ये उतना ही असर करेगी। तो आप भी यदि नशा छोड़ना चाहते हैं तो निश्चित नशा मुक्ति अभियान से जुड़िए। मेरे पति शराब पी के घर से निकाल दिया। लाए हो पति को? नहीं, वो कैसे आ जाएंगे, मुझे तो मार के घर से निकाल दिया। पति को भी ये दवाई देना। मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जो नहीं। अब अभी पॉइंट की बात ये है कि ये जो तरीका है मार्केटिंग का, इसके अगर हम लोग चैनल के ऊपर में चल के देखते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इनके चैनल पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये जो बाबा हैं, ये बाबा जेन जी जो जनरेशन है, यू नो जनरेशनल जेड या पता नहीं क्या है, अभी जेन अल्फ़ा जेन बीटा पता नहीं कौन कौन सी जनरेशन है। हम मिलेनियल्स में आते हैं जो कि 1990 आफ्टर बॉर्न है। तो ये जेन जी जो जनरेशन है उनके बीच में काफ़ी फेमस हैं बाबा, एंड एज ए पूकी बाबा नाम से फेमस हैं। तो इनके काफ़ी अप्रोच है, मतलब इनके जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं मार्केट में। इनकी जो प्रचार है यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, तो आई थिंक इन्होंने टाई अप किया हुआ है पूकी महाराज के साथ में। अनिरुद्धाचार्य इनका नाम है, अनिरुद्धाचार्य महाराज। जिस तरीके से देखें तो अभी जो इनकी जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसका यूज़ करते हुए आई थिंक ये काफ़ी जो मास ऑडियंस है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस चीज़ का इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो ये आजकल के दिन जो मेडिसिन वगैरह की कंपनी बना रही है सतकर्ता, ये जो हमने इस बारे में कवर किया हुआ, इसका जो आईपीओ वीडियो था उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको डिटेल में कवर किया था, जो कि इंसान की जो कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियों के ऊपर में ये पर्टिकुलर मेडिसिन बनाती है, चाहे वो एडिक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो, चाहे वो लिबिडो से रिलेटेड हो। तो इस टाइप की मेडिसिन बनाती है और साथ में ही टेली कॉलिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू और आईपीओ से पैसा उठाने के बाद में भी जैसे इन्होंने टाई अप किया हुआ इसके थ्रू, और यूट्यूब पे काफ़ी भयंकर इनकी फॉलोइंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइबर बेस देखने को मिल रहा है। दो ये सब्सक्राइबर बेस मुझे लग नहीं रहा है कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, राइट। एंड बट स्टिल इनका काफ़ी भयंकर तरीके से प्रचार चल रहा है और इनका काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनका जो अप्रोच है, जो मार्केटिंग का जो अप्रोच है, वो आने वाले जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से नज़र आ रहा है। अभी क्या है कि अभी एट प्रेजेंट जो इंडिया के अंदर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, मार्केटिंग इस तरीके से की जा रही है कि ऐसा फील होना चाहिए जो व्यूवर है उसको कि ये मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एड, दिस इज़ एक्चुअली जो है इस ऐसा ही बना है, ये ऑर्गेनिक वे के अंदर में आपके सामने आया। जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें कहीं भी स्पॉन्सर का नहीं लिखा हुआ, राइट। बस ऐसा है कि किसी कोई कस्टमर था, उसने आके बस महाराज को बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वहीं पे कोई दूसरा क्लाइंट आया, उसने खड़ा हुआ उसको अपने प्रचार के अपने जो चीज़ है उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि पूकी महाराज जी खुद जो अनिरुद्धा महाराज जी जो खुद हैं वो इस कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, अनलेस और अनटिल हम इनके सोशल मीडिया हैंडल पे आके चेक करते हैं तो वो खुद प्रचार करते हुए यहाँ पे दिखते हैं। तो हमको कहीं भी उस पर्टिकुलर ऐड में नज़र नहीं आया। तो ये एक बहुत ही, ये जो तरीका है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट करने का, ये बहुत ही अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें जो कंज्यूमर होता है उसको ये समझ में नहीं आता है कि जो प्रचार कर रहा है वो कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि बस ये अपनी एक राय दे रहा है, अपनी राय रख रहा है। तो ये अभी चलेगा काफ़ी टाइम तक ये जो तरीका है, और ये काफ़ी ठीक तरीका मुझे पर्टिकुलरली ठीक तो नहीं लगता ये तरीका, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि ये प्रचार कर रहा है।
अब यहाँ पर तो कहीं भी लग नहीं रहा था कि ये कंपनी का प्रचार खुद अनिरुद्ध दास जी महाराज जी कर रहे हैं, बट स्टिल इस कंपनी को काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है नियर टर्म के अंदर में। बाकी इसके अगर नंबर्स पे हम जो चेक करते हैं तो 220 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी है, जो 40 का शेयर प्राइस चल रहा है, 16 का पी रेशियो चल रहा है, जो कि एट प्रेजेंट आज के हिसाब से चल रहा है। कमाई को अगर चेक करते हैं तो कमाई भी रिसेंटली जो है रेगुलरली सितंबर के मुकाबले सितंबर बढ़ी है। अभी मार्च का रिजल्ट तो अभी आएगा तो पता चलेगा। बाकी से NSE सेगमेंट सॉरी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है तो इनको हर हाफ ईयरली डेटा रिलीज़ करना पड़ता है, क्वार्टरली डेटा रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी के ऊपर में कोई डेट वेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो जड़ी बूटियों का जो जो बिजनेस है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो बिजनेस है उसका इंडिया में पहले भी था, आगे भी रहने की उम्मीदें हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया के अंदर में क्या है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो शरीर को हार्म करती हैं, तो फिर ऑप्शन क्या बचा, जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ। और जड़ी बूटियों के अंदर में ये आज के दिन अपना नाम फैला रही है और इस टाइप के टाइप्स कर रही है, तो उससे मार्केट की जनता के अंदर में एक बहुत ही अलग से एक बेस इनका अलग से क्रिएट होगा, एक क्लाइंट बेस, तो उसका एक अलग फ़ायदा इनको देखने को मिल सकता है। कैश इनके पास में अच्छा खासा पड़ा, मेजरली इनके पास में बैलेंस शीट में मेजरली कैश ही पड़ा हुआ है, तो आई थिंक इनको कोई इश्यू मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई इनको इश्यू होने वाला है इस चीज़ का। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो IPO की अगर हम लोग बात करें, IPO की फाइल जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें हमने चर्चा भी की थी कि ये फ़ॉरेन भी जाने की बात करें, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी उतारने की बात कर रहे थे। उसके अंदर में आई थिंक उतार दिया होगा इन्होंने अब तक तो। उसकी जो डिटेल्स हैं अभी रिसेंट जो अभी एनुअल रिपोर्ट आएगी 2026 की, उसमें हमें अच्छे से पता चल पाएगा कि क्या इन्होंने किया है एंड क्या नहीं किया है, राइट। तो अब क्या आज के दिन इस कंपनी के स्टॉक को उठाना सही रहेगा? तो अब अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ का मार्केट है और फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीदें हैं और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, आने वाले टाइम के अंदर में अगर इतना परसेंट डिविडेंड इस साल दिया, उतना ही परसेंट डिविडेंड अगर आगे भी देती है, तो ये जो डिविडेंड रेशियो है ये और सुधर जाएगा, 1% के आसपास में चला जाएगा, तो दैट वुड बी ग्रेट। अगेन ग्रोथ है कंपनी के अंदर में एंड वो हमें दिख भी रही है, और मैनेजमेंट तो ठीक देखने को मिल ही रहा है। और प्रमोटर्स की अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो होल्डिंग भी ठीक ठाक लेके यहाँ पर प्रमोटर्स बैठे हुए हैं, और प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर 2025 के अंदर में उल्टा, दैट इज़ अगेन नाइस। FIIs का डेटा जो है वो थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन ज़रूर दे रहा है, बट FIIs के डेटा आजकल काफ़ी मिसलीडिंग है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में चर्चा करूँगा आपके साथ में, उसमें अलग से FIIs की डेटा की बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से मिसलीडिंग है। बाकी हमारा कोर्स चल रहा है, स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो अभी शुरू हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सब चीज़ों की हम लोग उसमें चर्चा करने वाले हैं, तो उसको आप ज्वाइन करिए, देखिए, आपको काफ़ी कुछ एक नज़रिया मतलब सीखने को मिलेगा उसके थ्रू, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप उसमें हमें सपोर्ट करना चाहते तो सपोर्ट कर सकते हैं बस ज्वाइन करके, बाकी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, सपोर्ट करेंगे तो उसके अलग बेनिफिट है, दैट वुड बी ग्रेट। वो हमें सबसे ज़्यादा तो हमें खुशी होगी, आप सपोर्ट करेंगे तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए आपके लिए, आपको सीखने को मिलेगा, दैट्स ऑल। तो अब आप मेरी जो राय, जो चीज़ है कि वो जो इनका जो मार्केटिंग वाला जो तरीका था उसको आपके सामने प्रेजेंट करने का था, एंड आई एम पर्सनली अगर बात करूं तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, अच्छी पॉजिटिव वे में लग रही है। अब कोई भाई बोलेगी कि आप भी जो इस कंपनी की तारीफ़ें कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, जो चीज़ें रख रहे हो, आपको भी तो कहीं एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हो रहा है। देख भाई, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा हूँ, मैं एडवर्टाइज नहीं करता, और अगर करता हूँ तो मेरे को बताना पड़ता है पर्टिकुलरली, और एडवर्टाइज करने से पहले मुझे उस एडवर्टाइजमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हाँ ये एड है, इसको रजिस्टर करो, BSE के पास में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर मैं उस ऐड को चला सकता हूँ। ऐसे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता हूँ किसी भी चीज़ का। तो मतलब हमारे और आपके बीच में ऐसी कोई फालतू की बात का आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, कि क्योंकि मैं बताऊंगा पर्टिकुलरली आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। मेरे को ये जो तरीका है यूनिक लगा, और बाकी कंपनी भी ठीक है, और जड़ी बूटियों वाला बिजनेस है उसके हिसाब से जो इंडिया का जो बेस है जड़ी बूटी, तो उसमें ये पर्टिकुलरली कंपनी काम कर रही है, तो उस हिसाब से मेरे को ठीक लगी, तो मैंने आपके सामने रखी है इस चीज़ को। बाकी मेरा जो पर्सनल जो व्यू बन रहा है इस कंपनी को लेकर के वो तो पॉजिटिव बन रहा है लॉन्ग टर्म को लेकर के, एंड बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपको इस कंपनी में लगाना भी है पैसा तो लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिए इस चीज़ का कि पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका पूरा का 2% से ज़्यादा का कैपिटल इस कंपनी में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, 2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर एज वेल, राइट। तो दैट्स माय व्यू। बाकी स्टॉक जो है चार्ट पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो चार्ट के हिसाब से भी ये स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ में जा सकता है, बिकॉज चार्ट बहुत नीचे की तरफ में, जैसे बेस बनाया फिर ऊपर भागा, फिर से बेस बनाया फिर ऊपर भागा, फिर से बेस बनाया, तो अभी क्या कि
पास्ट के जो इसके हाइज हैं उनको ये क्रॉस नहीं कर पाया है पहले के, राइट। देख रहे हो, ये चीज़ प्रिडिक्शन, ये चीज़ जो है इशारा कर रही है कि कंपनी का स्टॉक जो है नीचे की तरफ में, और नीचे की तरफ में डाउनवर्ड स्लोप की तरफ में जा सकता है। देयर इज़ द पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है चार्ट को देखते हुए। तो चार्ट नेगेटिव इशारा कर रहा है, बाकी बिजनेस जो है वो पॉजिटिव इशारा कर रहा है। सो अगर नीचे जाता है यहाँ से, अगर 30% के आसपास में टूट जाता है, 30% 40% के आसपास में, तो फिर उसके बाद में एक्यूमुलेट करने लायक ये कंपनी हो सकती है, बेटर वैल्यूएशन के ऊपर में हो सकती है, राइट। अगर कोई भाई बोलता है कि अगर मुझे यहीं पे लेना, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि दीज थिंग्स डजंट मेक एनी सेंस, हाई बनाना, इसको बनाना नहीं बनाना, दीज थिंग्स डोंट मेक एनी सेंस, तो वो अगर यहाँ पर बाइंग करता भी है तो ध्यान रखिए कि उसको एवरेजिंग जो है कम से कम 40% या 50% कोई स्टॉक एसएमई कैटेगरी के टूट जाए आपकी बाइंग के बाद में, तो ही एवरेजिंग होती है, उससे पहले नहीं की जाती है, मोस्टली मेजरली इन दी एसएमई कंपनीज, राइट। तो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी, एंड आपको पता ही मैं क्यों इस वीडियो के बारे में आपके सामने चर्चा की है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली सी यू।